मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा कांग्रेस बेहद सक्रिय हैं। भाजपा जहां मध्य प्रदेश की 2, छत्तीसगढ़ की 1 उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुकी है, जबकि कांग्रेस ने अभी तक इन तीनों ही राज्यों के प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। इस बीच यह सुगबुगाहट तेज हो गई है कि भाजपा पितृपक्ष में उम्मीदवारों का ऐलान करने से बच रही है। ऐसे में अब उम्मीदवारों को कम से कम 8 दिन का और इंतजार करना पड़ सकता है, जबकि पंडितों और ज्योतिषाचार्य का कहना है कि पितृपक्ष के दौरान 8 अक्टूबर को रवि पुण्य नक्षत्र है। ये योग हर पितृपक्ष में नहीं होता। राजनीतिक दल यदि मान्यताओं का ख्याल रखेंगे तो संभव है कि वे इस दिन टिकट घोषित कर सकते हैं। पितृपक्ष में नए मकान और दुकान का वास्तु पूजन नहीं होता। नए कार्यों के शुभारंभ से बचते हैं, लेकिन टिकटों की घोषणा करने से कोई रोक टोक नहीं है। भाजपा ने अभी तक राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम के उम्मीदवारों की एक भी सूची जारी नहीं की है, जबकि कांग्रेस ने अब तक किसी भी चुनावी राज्य के प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। मध्य प्रदेश में भाजपा ने अभी तक 79 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं, जिसमें से 77 सीटें ऐसी हैं जिन पर वह पिछला चुनाव हार गई थीं। अब हारी हुई सीटों की संख्या महज 26 बची है। ऐसे में यह साफ है कि भाजपा अपने उम्मीदवारों को जो अगली लिस्ट जारी करेगी, इनमें कुछ विधायकों और मंत्रियों के टिकट कट सकते हैं। नई सूची में पार्टी और कुछ सांसदों को भी मैदान में उतार सकती है। इसलिए चौथी सूची का सभी को बेसब्री से इंतजार है। प्रदेश भाजपा के नेता टिकट की रणनीतियों से बहुत ज्यादा वाकिफ नहीं है। भाजपा नेताओं का कहना है कि उम्मीदवारों की सूची कब आएगी, यह फैसला शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा। इधर कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकों का दौर चल रहा है। उम्मीदवारों के नाम लगभग तय कर लिए गए हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव के लिए तकरीबन 100 उम्मीदवारों के नाम पर तय कर सकती है। इनका ऐलान 8 से 10 अक्टूबर के बीच किया जा सकता है। कांग्रेस ने अपने चयनित प्रत्याशियों को चुनाव की तैयारी करने का इशारा भी कर दिया है। इसमें अधिकतर वर्तमान विधायकों के नाम शामिल हैं। पार्टी उन नेताओं को भी चुनावी मैदान में उतारने जा रही है जो 2018 में चुनाव हार गए थे। मध्य प्रदेश चुनाव की स्क्रीनिंग समिति के चेयरमैन व पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में 7 तारीख को प्रदेश चुनाव कार्य समिति की बैठक है। इसमें सभी टिकटों पर चर्चा होगी और उसके बाद प्रत्याशियों की सूची जारी की जाएगी। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार के बीच सभी को भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट का इंतजार है। चुनाव को लेकर भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति CEC की बैठक भी हो चुकी है। बैठक में 40 से 50 प्रत्याशियों के नाम तय हो गए हैं। ये सूची अब भी जारी नहीं हो सकती। इससे सांसदों को भी चुनाव लड़ाया जा सकता है। भाजपा पहली लिस्ट में A और D कैटेगरी के सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। ये वे सीटें हैं जहां भाजपा सबसे मजबूत और सबसे कमजोर है। A में 29 और D में 19 सीटें शामिल हैं। कांग्रेस की पहली लिस्ट का भी इंतजार है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि सूची 15 अक्टूबर के आसपास जारी कर सकती है। वैसे पितृपक्ष 14 अक्टूबर को खत्म हो रहा है। भाजपा की लिस्ट का इंतजार किया जा रहा है। इसके बाद कांग्रेस भी सूची जारी कर सकती है। अंदर खाने कुछ नेताओं को पार्टी की ओर से चुनाव लड़ने का इशारा मिल चुका है। प्रदेश कांग्रेस पर्यवेक्षक मधुसूदन मिस्त्री व स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई लगातार काम कर रहे हैं। भाजपा की हाल ही में हुई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में छत्तीसगढ़ में उम्मीदवारों की दूसरी सूची पर चर्चा हुई है। दूसरी सूची के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग गई है। अटकलें हैं कि MP की तरह भाजपा यहां भी बड़े चेहरों को मैदान में उतारेगी। भाजपा के सूत्रों का कहना है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की दूसरी लिस्ट में 30 से 35 प्रत्याशियों के नाम आ सकते हैं। इनमें भाजपा 3 सांसदों को बतौर प्रत्याशी उतार सकती है। इसमें वह सीटें हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी साल 2018 के विधानसभा चुनाव में बड़े अंतर से हारी है। बाकी ऐसी सीटें हैं जहां भाजपा अब तक जीत नहीं पाई है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 10 अक्टूबर के बाद प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर सकती है। अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में सेंट्रल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी है। पार्टी ने सभी 90 विधानसभा सीटों के लिए सिंगल नाम तय किए हैं। अब बस दिल्ली से इन पर मुहर लगनी बाकी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 90 विधानसभा सीटों में से 40 सीटों पर सिंगल नाम पहले से ही तय माने जा रहे हैं। बाकी 50 सीटों पर सिंगल नाम तय कर लिए गए हैं। संभावना है
कि पहली सूची में 30 से 40 नाम जारी किए जाएंगे। इस सूची में ज्यादातर मंत्रियों और बड़े नेताओं के नाम होंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने टिकट बंटवारे को लेकर कहा, हम लोग टिकट वितरण का काम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। स्क्रीनिंग कमेटी के पहले चरण का काम पूरा हो चुका है। 10 अक्टूबर के बाद यानी कि अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में दिल्ली में मीटिंग होगी। जो नाम हमने तय किए हैं कमेटी उन पर अंतिम मुहर लगाएगी। इधर रायपुर में शुक्रवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्य के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कांग्रेस की बहुप्रतीक्षित पहली सूची को लेकर कहा, टिकट वितरण को लेकर अभी प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों की सूची जारी करनी होती तो अभी तक कर देते, लेकिन अभी पितृपक्ष चल रहा है। कई लोगों की संवेदनाएं होती हैं कि पितृपक्ष के दौरान अपनाई जाने वाली रीति नीति का पालन किया जाए, इसलिए हमने जल्दबाजी नहीं की। सिंह के बयान के मायने निकाले जा रहे हैं तो कांग्रेस अपनी पहली सूची 14 अक्टूबर के बाद ही जारी करेगी, क्योंकि 29 सितंबर से शुरू हुआ पितृपक्ष 14 अक्टूबर तक चलेगा। आपको बता दें, एक मान्यता के अनुसार पितृपक्ष के समय किसी भी शुभ कार्य को नहीं किया जाता। चुनाव आयोग से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि 5 राज्यों में एक साथ चुनाव होने हैं। अगले कुछ दिनों में किसी भी दिन चुनाव की तारीखें घोषित हो सकती हैं। चुनाव आयोग पहले भी पितृपक्ष के दौरान चुनाव की घोषणा कर चुका है। आयोग का फोकस सिर्फ चुनाव की तैयारियों पर होता है। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, इसलिए घोषणा 4 अक्टूबर को मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद भी हो सकती है। मिजोरम में 17 दिसंबर को, छत्तीसगढ़ में 3 जनवरी, मध्य प्रदेश में 6 जनवरी, राजस्थान में 14 जनवरी और तेलंगाना में 16 जनवरी को विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।